मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली पाक नाम में तमाम सुनने वाली ज़िंदगियों को आपके भाई होगन जॉन का अकीदत पर अस्सलाम। मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का ये बड़ा फ़ज़ल हुआ कि उसने फिर एक दफ़ा मौका बख्शा कि हम सब मिलकर उसके ज़िंदा कलाम में से उसकी उत्तम और अमीक बातों को सीखें। सो मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 27वीं आयत से हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। सो कलाम खुदा में यूँ लिखा है, उसने जवाब में कहा, ए खुदावंद, कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यस्सु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? आमीन। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आए हम चंद लम्हे के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। खुदावंद जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस लम्हे के लिए खुदावंद, जो तूने बख्शा के तेरी हजूरी में खुदावंद तेरे नाम को, तेरे जलाल को फैलाने में खुदावंद तूने यह हिम्मत और ताकत बख्शी। आज तुझसे उस इलाही ज़ोर को मांगता हूँ खुदावंद, तेरे पाक रूह को मांगता हूँ या खुदावंद जलाल के बादशाह, ताकि मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में बोले। आज तो अल्फाज की तरतीब मुहैया करना, तो अल्फाज मुहैया करना खुदावंद। या खुदावंद जलाल के बादशाह, जितनी बातें हों वो तेरी तरफ से हो, तेरे कलाम में से हो। तेरे यस्सु के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। सो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, ये स्टोरी उस वक्त की है जब एक शरअ का आलम यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश करता है। शरअ के आलम तो आप सब जानते हैं कि जो यहूदियों के उस्ताद होते थे, जो तरायत को जानने वाले होते थे, जैसे हाफ़िज़े कुरान होते हैं या जो अंजील का काफ़ी नॉलेज रखने वाले होते हैं, उस दौर में शरअ के आलम जो होते थे वो तरायत को, जो हाफ़िज़े तरायत होते, जो तरायत का इल्म रखने वाले होते थे, उनको शरअ के आलम कहते थे। तो शरअ के आलम जो थे वो उस दौर में जो है वो यहूदियों को जो है ये सिखाते थे, उनको दीनी तालीम सिखाया करते थे। तो यीशु मसीह के पास भी एक शरअ का आलम आता है, तो वो यीशु मसीह की आजमाइश करता है। उसको बोलता है कि ए उस्ताद, मुझे बता कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तूने तौरात जो है वो उसको तूने पढ़ा है? तू किस तरह पढ़ता है? तो यीशु ने फिर उसको कहा कि तू अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल के साथ खुदावंत अपने खुदा से मोहब्बत रख और उसके बराबर अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। और चूँकि वो ज़्यादा अपने आप को होशियार समझने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने आप को रास्तबाज जानने की गर्ज से उसने कहा कि मुझे बता कि मेरा पड़ोसी जो है वो कौन है। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह फिर उसको एक तमसील, एक मिसाल उसको देते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स जो है वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। तो क्या हुआ कि रास्ते में उसको डाकुओं ने घेर लिया और डाकुओं ने फिर उसको जो है वो मारा पीटा, अधमुआ कर दिया, उसको अधमुआ करके उधर छोड़ के। तो ऐसा होता है कि उधर से एक काहिन गुजरता है। काहिन तो आप जानते ही हैं कि काहिन कौन थे, जो कहानत करते थे, जो हैकल में जो है वो काहन की खिदमत सर अंजाम देते थे। जैसे कि आजकल हमारे चर्चेज़ में हमारे उस्ताज़ा जो होते हैं, पास्टर साहिबान होते हैं, बिशप साहिबान होते हैं, कैथलिक चर्च में फादर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, इस तरह के जो ओहदेदार होते हैं, उनमें से जो बड़ा ओहदा होता है वो काहिन का होता है। जो हैकल में खिदमत गुजारी का काम किया करता था वो काहिन था। तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, क्या होता है कि काहिन जो है वो जब
उस शख्स के पास से जिसको डाकुओं ने मार पीट के उधर फेंक दिया होता है, उसके पास से कुतरा कर चला जाता है, साइड मार जाता है उससे। उसके बाद लिखा है कि एक लावी आता है। लावी के बारे में भी आप जानते हैं कि लावी का कबीला जो है उनको हैकल में कहानत का काम जो है वो सरंजाम देने की खिदमत उनको दी गई थी। मूसा भी लावी के कबीले था, उसके बाद हारून और उसके बेटे जो थे वो भी लावी के कबीले में थे, उनको मुकर्रर किया गया था हैकल में। तो ये दोनों जो थे, काहिन और लावी जो थे, ये एक बड़े इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी दुनिया की नज़र में, एहतराम वाले शख्स थे। बजाय कि वो उस शख्स का एहसास करते, उसका दर्द उनके दिलों में होता, वो कुतरा कर चले जाते हैं। उसके बाद लिखा है कि एक सामरी उधर से गुजरता है, और सामरी जो फिरका था, जो कौम थी बनी इसराइल के अंदर, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था। जैसे आज हम देखते हैं कि कुछ हमारे मुस्लिम भाई जो है वो क्रिश्चियन जो होते हैं उनसे नफ़रत करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, उनके साथ पीना नहीं चाहते, या उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुकात जो है वो रखना नहीं चाहते। इसी तरह उस दौर में सामरियों से भी नफ़रत की जाती थी। यहूदी जो थे वो सामरियों से नफ़रत करते थे। तो अजीज़ो, जब एक सामरी उधर से गुज़रता है, जब वो उस इंसान को या आदमी को देखता है उधर उस हालत में, तो लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि वो उस शख्स के पास जाता है, उसको मरहम और तेल और मैह के साथ उसके ज़ख़म जो है उसको मरहम करता है, पट्टी करता है। फिर उसको उठाता है, अपने गधे पे डाल के जो है वो सराय में लेके जाता है, उधर उसकी तीमारदारी करता है, उसकी खबरगिरी करता है, उसकी बीमारी में उसका जो है वो ख्याल रखता है। और फिर लिखा है कि दूसरे दिन वो बटियारे को जो है वो दिनार देता है, पैसे देता है, और उसको कहता है कि तूने अभी इसकी देखभाल करनी है, और फिर जब मैं आऊँगा तो अगर और भी कुछ बनता हुआ तो वो भी मैं तुझे दे दूँगा। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि बताओ अब उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है। तो उन्होंने कहा कि जिसने उसकी मदद की वो उसका पड़ोसी था। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि जो खुदावन ने हमें हुक्म दिया है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, तो हमारा पड़ोसी कौन है? क्या आप जानते हैं कि क्या वो हमारा पड़ोसी है जो जिसका घर हमारी दीवार के साथ है? क्या वो हमारा हमसाया है? वो हमारा पड़ोसी है? जो हमारे साथ रहता है वो हमारा पड़ोसी है? नहीं मेरे जीव। हर एक इंसान जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वो आपका पड़ोसी है। ये नहीं है कि आपके घर के साथ वाला आपका पड़ोसी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं, या आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो जो मोहताज है या जिसको मदद की ज़रूरत है, अगर आपसे कोई लिफ्ट मांगता है आप उसको लिफ्ट दे दें, वो आपका पड़ोसी है। अगर आपसे कोई भीख मांग रहा है तो आप उसको दे दें, वो आपका पड़ोसी है। या कोई ज़ख्मी है, आपको जो है उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, वो आपका पड़ोसी है। हर एक दूसरा शख्स आपका पड़ोसी है जो आपसे मदद का तलबगार है। सो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, यीशु मसीह ने उसको कहा कि जिसने उसकी मदद की वो उसका पड़ोसी था। सो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, यीशु मसीह उसको कहता है कि जाओ तुम भी ऐसा ही करो। आज हमें ये बात सीखने की ज़रूरत है। आज हमने ये नहीं सोचना कि जो हमारे घर के साथ है बस उसको ही हमने देखना है, उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वही हमने देनी है, बल्कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में है, जो हमारी मदद चाहता है, हमारी मदद की ज़रूरत है, वो हमारा पड़ोसी है। ये नहीं है कि हमारा हमसाया ही हमारा पड़ोसी है। सो आज से ही हम अपने ज़िंदगी में इरादा करेंगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख्स हमें मिल जाता है, अगर वो बीमारी की सूरत में है या परेशानी की सूरत में है, अगर वो भूखा है
ہے یا ننگا ہے یا پردیسی ہے یا اس کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہے تو ہمیں اس کو دینی چاہیے. اصل پھر پڑوسی ہم ہی اس کے ٹھہریں گے، نہ کہ وہ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے. اگر اس صورت میں خدا کہتا ہے کہ تم بھی ایسا کیا کرو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا کر کے خداوند کی مرضی کو پوری کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تب ہی ہم جو ہے وہ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں گے. یہی سٹیپس ہیں جو ہمیں اس آسمان کی بادشاہی، اس کی ہمیشہ کی بادشاہی میں لے کے جائیں گے. میرے عزیزو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں، ایک دوسرے کی مدد پوری کر کے ان کے جو ہے وہ پڑوسی ٹھہرے اور خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس کے جلال کو ظاہر کرے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے. خداوند کا شکر ہو. آمین.